आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार है। और आज प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे जीवित वचन के द्वारा प्रभु जी हमें काट और छाट, हमारे बुराइयों को, हमारे पापों को हमसे दूर कर, ताकि तेरे पवित्र वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास बढ़े। विश्वास के बढ़ने से प्रभु जी हम फलवंत हो और आपके वचन में जड़ पकड़ते जाएं, दृढ़ हो जाएं। और प्रभु जी होने दे कि आज जो भी वचन आज बोला जाए और जो कुछ भी पिता परमेश्वर हम सुनते हैं उसके द्वारा हमें आत्मिक लाभ पहुँचे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु तू हमारा शरण स्थान है, हम तेरे पास आते हैं। प्रभु जी तूने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आज वो जीवित जल हमें पिला, ताकि प्रभु जी हम आत्मिक रीति से कभी भी प्यासे ना हो, लेकिन प्रभु जी आपके वचन पर हम विश्वास कर सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए। और आज का पवित्र वचन आपके लिए पढ़ा गया था इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 13 से लेकर 20 आयत तक, Hebrews chapter 6 verses 13 to 20। और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है आशा में जड़ पकड़ना, या जो आशा प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है उस आशा में हम कैसे जड़ पकड़ सकते हैं। आज उस वचन को हम देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे हमें विश्वास में जड़ पकड़ना है, अब्राहम के विश्वास के बारे में देखा। और आज इस वचन से जो आकर आज हम सुनेंगे उसमें से हम देखेंगे किस प्रकार अब्राहम ने केवल विश्वास नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों के लिए जो परमेश्वर ने उसे वायदा किया था उन वादों को कैसे जो है वो अपने ध्यान में रखा, उस पर अपने जीवन को बनाए रखा और वास्तव में अपने जीवन में उसने आशीषित हुआ या आशीष को पाया। ये जो कि हम देख सकते हैं। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां बहुत सारे वायदे किए जाते हैं। हम जानते हैं कि शादियों में हम एक दूसरे से वायदे करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो राजनेता या जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी अनेक प्रकार के वायदे करते हैं, लेकिन वो वायदे कभी पूरे नहीं होते हैं। आजकल जो कि शादी में जो वायदे करते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, जो प्रतिज्ञाएं की जाती हैं वो अधूरी रह जाती है। लेकिन परमेश्वर जो वायदा करता है वो सच्चा है। लोगों के वायदे हम जानते हैं कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अपने वायदों को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वायदों को नहीं भूलता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो मनुष्य के समान बात करे, लेकिन वो परमेश्वर है। गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 19वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? जो कुछ भी उसने कहा है, जो कुछ भी उसने अपने मुंह से बोला है, हर एक वचन को वो हमारे लिए पूरा करता है। इब्राहिम के जीवन को देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने वायदों को उसके लिए पूरा किया। और जो आज का जो वचन है इब्रानियों की पुस्तक 6 के 13 से 20 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इब्राहिम कौन था? हम जानते हैं कि जो कि नूह के बाढ़ के बाद जो है परमेश्वर ऐसे जो कि मनुष्य के तलाश में था, या ऐसे मनुष्य को खोज रहा था जो आकर उसके मुताबिक हो और उसके सच्चे और सुदृढ़ वचन पर जो कि वो चले और अपने विश्वास में वो ठोस हो जाए या विश्वास में मजबूत हो जाए। इस प्रकार के मनुष्य को परमेश्वर ढूंढ रहा था। और उसकी निगाहें या उसकी आंख जो है हम जानते हैं कि इब्राहिम के ऊपर जो कि पड़ा, उसके परिवार पर जो कि पड़ा, और उसे जो है कि हम जानते हैं कि उस देश से उसने निकाल कर वो लेके आया और उसे कहता है, वादा करता है कि मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा जहां तुम और तुम्हारे जो कि आने वाले संतान जो है वो इस देश में
बसे रहेंगे। परमेश्वर ने उस वायदों को पूरा करने के लिए उसे बुलाता है। और हम इसके बारे में जो कि सबसे पहला जिक्र या सबसे पहली बात जो कि हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 2 और 3 आयत में मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहूँगा। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2 एंड 3। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। इसे जो कि हम इंग्लिश में अब्राहमिक कवेनेंट या जो है इब्राहिम के साथ परमेश्वर का वाचा भी जो कि हम इसे कहते हैं। परमेश्वर ने इसे बुलाया और इसके साथ जो है 12वें अध्याय में एक वाचा या कवेनेंट जो कि बांधता है कि तुझे मैं जो कि आशीषित करूंगा। कैसे आशीषित करूंगा? हर प्रकार से। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि इब्राहिम का कोई भी संतान नहीं था। ही नेवर हैड ए सन। तो उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक ही बात हर समय जो कि पनपता था कि कैसे परमेश्वर जो है अपने वायदों को या अपनी प्रतिज्ञाओं को कैसे वो पूरा करेगा। एक और वचन देखेंगे, उसी दूसरी बार उसको प्रतिज्ञा मिलती है 15 अध्याय के 5वीं आयत में। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके देख और तारेगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश इन तारों के समान होगा। ये दूसरी बार बेटा पैदा होने से पहले वो वायदा करता है। तीसरी बार जो हम देखते हैं वो उस वचन में देखते हैं, उत्पत्ति उसके 22 अध्याय और 17 और 18वीं आयत को हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 17 एंड 18। ये वचन जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीषित दूंगा और तेरे द्वारा सारे कुल, सारी जातियां आशीष पाएंगी। सेकंड टाइम जब उसने वायदा किया, कहा कि जो कि तेरे वंश को मैं आकाश के तारों के समान बनाऊंगा। तीसरी बार जब उसने वायदा किया तो कहता केवल तारे नहीं, मैं तो जो कि रेत के समान, रेत के किनकों के समान जो अनगिनत है, मैं तेरे जो कि वंश को उस प्रकार बढ़ाऊंगा। अगर मैं या आप होते तो जरूर पूछते कि प्रभु जी कैसे होगा, मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है, कौन जो है कि मैं इन बातों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इब्रानियों की किताब में जो आज हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने वादा किया और बाइबल बताती है कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है और वो अपने वादों को जरूर पूरा करता है। द गॉड हु हैज प्रॉमिस्ड विल ऑलवेज फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। और हम देखते हैं कि 3 बार जो है इस अब्राहम नामक व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित करता है। और आगे हम देखते हैं कि जो कि दानियल ने भी जो कि सुना था कि परमेश्वर एक ऐसे राज्य को स्थापित करेगा जिसका अंत कभी ना होगा। परमेश्वर ने इसके विषय में भी उसे वायदा किया था और हम उसके विषय में भी जो कि हम देखेंगे। दानियल की पुस्तक उसका जो है कि 2 अध्याय और 44वीं आयत, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 44। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना यह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन यह इन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और उसका राज्य सदा स्थिर रहेगा। एक किसके राज्य के विषय में बात हो रहा है यहाँ पे? अगर आप ध्यान से अगर वचन को देखेंगे तो यीशु मसीह के राज्य के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह के आने के बाद जो हम जानते हैं कि आज तक वो अपने वायदों में सच्चा है। एक एक वायदा जो अगर यीशु मसीह ने हमसे किया था, पिता परमेश्वर ने किया था, वो हमारे लिए पूरा कर रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और
उसकी 5वीं आयत को जो कि हम देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 11 एंड वर्स 5, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, और हम जो कि देखेंगे 5वीं आयत को। वहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार, यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकालकर उनके वैरियों को भस्म करती है। प्रकाशित वाक्य उसका 11 और 5 में लिखा हुआ है। आगे अगर आप देखेंगे तो उसका शासन हमेशा के लिए जो कि वो बना रहेगा, इसके बारे में जो कि हम पढ़ते हैं। तो इब्राहिम को जिसने वादा किया वो परमेश्वर सच्चा है और अपने वायदे को ज़रूर पूरा करता है। दूसरी बात, इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 15वें वचन को जो कि हम पढ़ेंगे। आज की दूसरी बात को हम देखेंगे। पहली बात मैंने कहा परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को करता है या अपने प्रतिज्ञाओं को वो पूरा करता है, वो हम देखते हैं उसके 13 से 14 में। अभी हम देखेंगे इब्रानियों की उसका 6 अध्याय और उसका जो है आयत 15। इस प्रकार वहाँ पे लिखा हुआ है, और इस रीति से अपने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त की। ये किसके विषय में कहा गया है? इब्राहिम के विषय में, कि इस इब्राहिम ने परमेश्वर के वायदों को या प्रतिज्ञाओं को केवल सुना नहीं, लेकिन अपने विश्वास को उस पर बनाए रखा और अपने आप को तैयार किया, अपने आप को लायक बनाया कि परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में जो कि वो पूरा कर सके। मुझे और आपको भी मेरे प्रियो लायक बनना है। वी हैव टू बिकम लाइक क्राइस्ट सो दैट एक्चुअली गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिसेस इन आवर लाइफ। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने आप को लायक बनाया, वो मानव बनकर आया और पिता की हर एक इच्छा को उसने पूरा किया। वो हर वक्त कहता है, यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं, इंजील में पढ़ते हैं, कहता है जो कि मैं और पिता एक हैं। मैं इसलिए आया हूं कि जो कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं। मैं इसलिए आया हूं कि पिता ने जो वायदे किए हैं उनको मैं पूरा करूं, पिता की प्रतिज्ञाओं को मैं जो कि मैं पूरा करूं। और वही चीज जो कि हम यहाँ पर देखते हैं, एक दिन मसीह वापस आएगा गौरवशाली राज्य में, गौरवशाली प्रभावशाली जो है सिंहासन पर जो कि वो बैठेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो अपने पुत्र को वापस भेजेगा और हमें अपने आप को उसके वायदे के लिए लायक बनाना है। विश्वासियों को एक ऐसा विचार करना है कि मुझे अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार रखना है, ताकि जब प्रभु प्रकट हो वो अपने वायदों को ज़रूर मेरे लिए पूरा करेगा। जिसने प्रॉमिस किया है वो सच्चा है, जिसने वादा किया है वो सच्चा है। अब्राहम के समान धैर्यपूर्वक बने। याद रखिए, उत्पत्ति किताब पिछले हफ्ते आपने सुना था 22वें अध्याय में कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो कि इब्राहिम को जो कि आशीषित किया और कहा कि तुझे बेटा दूंगा। उसे बेटा भी हुआ, लेकिन एक दिन सुबह उसे कहता है ठीक है, अपने बेटे को ले जाओ और मोरिया पर्वत पर उसे जो कि बलि के रूप में चढ़ा दो। लेकिन उसने अपने धैर्य नहीं खोया, परमेश्वर के कहे अनुसार उसने किया। और हम जानते हैं कि उसका अंतफल क्या हुआ, कि परमेश्वर ने एक मेमना उसे दिया, कि इसहाक के बदले उसने मेमने का जो कि सैक्रिफाइस या बलि किया। ये क्या साबित करता है कि इब्राहिम अपने आप को लायक बनाया, परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा करेगा। अगर इसहाक नहीं तो कोई और सही, परमेश्वर कहीं ना कहीं से जो कि मेरे लिए वो जरूर देगा। और उस जगह के नाम उसने यहोवा ईरे रखा। उसका मतलब है यहोवा के पहाड़ से प्राप्त होगा या प्राप्त होता है। क्या आज हम कह सकते हैं इब्राहिम के समान, प्रभु मैं आपके सारे वायदों के लिए जो कि मैं तैयार हूं, आपका हर एक वायदा सच्चा है और वो मेरे जीवन में पूरा होता है। कैसे जो कि हम अपने आप को विश्वास के लायक बना सकते हैं? सबसे पहली बात, विश्वास करें, पूरे दृढ़ता के साथ विश्वास करें। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 17 आयत। रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 1 और उसका 17, ध्यान से सुनिएगा। वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वासी जन कैसे जीवित रहेगा?
विश्वास के निमित्त जीवित रहेगा। लिखा हुआ है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 2 Corinthians chapter 5 verses 7, ये वचन भी जो कि हम वहां देखेंगे। लिखा हुआ है वहां पे, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, और हम देखकर नहीं, किसी के रूप को देखकर नहीं, लेकिन हम जो कि विश्वास के साथ चलते हैं। मैंने और आपने आज तक यीशु को नहीं देखा। मैं प्रिय भाइयों बहन, अगर आप जो कि विश्वास में नए हैं या विश्वास में पुराने हैं, पुराने मसीह है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने आज तक मसीह को नहीं देखा। मसीह के वचन को पढ़ा है आपने, मसीह के वचन को कानों से आपने सुना है, यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो पूरा करेगा। तो आप जो क्या कर रहे हैं, उस वचन में लिखा हुआ है, 2 Corinthians 5 अध्याय जो कि हमने देखा है, उस वचन में यूं कहता है 7वें आयत में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास के द्वारा हम चलते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बड़ी क्लियरली इब्रानियों का पुस्तक उसके 11वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वहां जो कि हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के अनेक हीरो के नाम दिए गए हैं, विश्वास के अनेक योद्धा के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़िएगा। उनके विषय में कहा गया है कि विश्वास के बिना उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। कैसे जो कि उन्होंने प्रसन्न किया प्रभु को? विश्वास के द्वारा। क्या आपके अंदर वो विश्वास है? क्या आप दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आप कह सकते हैं कि यहोवा जो कि यहोवा पर मैं भरोसा रखता हूं, यीशु मसीह पर जो कि उसके प्रतिज्ञाओं पर जो कि मैं भरोसा रखता हूं, वो टलने का नहीं, उसके प्रतिज्ञाएं जो कि बदलने वाली नहीं है, वो अटूट है, वो सदा बना रहेगा। हम अक्सर अपने वायदों में चूक जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, चाहे वो नेता हो, चाहे आम इंसान हो, जब वो कोई वादा करता है, चाहे वो जो कि पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे बच्चे क्यों ना हो, वो अपने प्रतिज्ञाओं में जो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या चूक जाते हैं, और कभी कभी नकारते हैं, कहते हैं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कभी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को जरूर पूरा करता है। अच्छे से उदाहरण देखेंगे हम इसी इब्राहिम के बारे में। हम जानते हैं कि इब्राहिम लंबे समय तक उन प्रतिज्ञाओं का उसने इंतजार किया। जब आखिरकार जब उसको बेटा हुआ, इब्राहिम और सारा को जो कि एक बेटा हुआ, तो इब्राहिम 100 साल का था। और उसको वायदा कब किया गया था? जब वो 75 साल का था। 25 साल उसने इंतजार किया कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा। अक्सर हम 24 घंटे 25 घंटे रुकते नहीं। हम 25 दिन तो बहुत दूर की बात है, हम 25 घंटे नहीं रुकते, 25 मिनट नहीं रुकते। हम चाहते कि अभी हमने प्रार्थना किया, अभी इसी वक्त परमेश्वर हमारे लिए वायदों को पूरा कर दे। अब्राहम के जो कि विश्वास को देखिए, उसकी आशा को देखिए कि उसकी आशा कितनी मजबूत थी। जड़ पकड़े हुए था परमेश्वर के वचन में, उसका आशा एकदम अटूट थी, ना टूटने वाली आशा थी। 25 साल अपने बेटे के जो कि पैदा होने के लिए इंतजार किया। जब इसहाक को बेटा हुआ, तो हम जानते हैं कि इसहाक को जब बेटा हुआ तो वो 62 साल का था। तो एक और जो कि अपने वायदों को देखने के लिए कि तुम्हारे संतान तारों के समान होंगे या रेत के किनकों के समान होंगे, अब्राहम 87 ईयर्स 87 साल इंतजार किया अपने जो कि दूसरी पीढ़ी को जो कि देखने के लिए। 87 ईयर्स। अब हम अपने आप को, अपने बारे में सोचें, हम कितने इंतजार करते हैं? शक करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं, पता नहीं जो कि बाइबल में कहाँ लिखा है, पता नहीं बाइबल जो कि सच है या नहीं है। लेकिन यहां लिखा हुआ 87 ईयर्स ऑफ लॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जब वो मरा, जब इब्राहिम की जो कि मौत हुई, तो हम जानते हैं कि वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मिरास छोड़ के नहीं गया। केवल वो एक गुफा था जो उसने अपने पैसे से खरीदा था, जहां पे उसने सारा को दफनाया था, और लिखा गया कि अब्राहम को भी उसी जगह में दफनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं था उसको देने के लिए, इसहाक को मिरास के रूप में देने के लिए। लेकिन एक ही दे सका, वो था परमेश्वर का वायदा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वही उसने सौंपा और कहा बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है मिरास के रूप में,
लो, बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं कि जब स्वर्गदूत इब्राहिम से जो कि मुलाकात करने आते हैं और जब इब्राहिम उनके जो कि सेवा टहल करता है और जब उससे कहते हैं कि जो कि अगले साल इसी समय तक जो कि सारा के गोद में बच्चा होगा, ये भी खबर देते हैं कि जो है कि नाहोर के जो कि 12 बेटे हो गए हैं। अब्राहम सोच रहा है, अरे मैंने जीवित परमेश्वर को देखा, जीवित परमेश्वर ने मुझे वायदा किया, लेकिन नाहोर को 12 बेटे हो गए और मुझे अभी केवल एक ही बेटा है और उसके भी बेटे का बेटा होने के लिए मुझे और भी इतने 87 साल इंतजार करना पड़ा। चौथा हम देखते हैं कि जो कि वो समृद्ध, जब आकर इब्राहिम अपने विश्वास में आगे बढ़ रहा था, उसके चारों ओर के लोग समृद्ध हो रहे थे, धन में और सारे जो कि पावर में वो समृद्ध हो रहे थे, ताकतवर हो रहे थे, लेकिन इब्राहिम केवल परमेश्वर के वायदे पर जो कि वो इंतजार कर रहा था। उसका एक मिरास था और वो मिरास अनदेखा मिरास था जिस पर जो कि इब्राहिम विश्वास कर रहा था। हम देखते हैं कि जो कि वो टाइमिंग उसके लिए परफेक्ट नहीं था। हम कह सकते हैं, दुनियावी भाषा में कहेंगे, द टाइमिंग वॉज नॉट परफेक्ट फॉर इब्राहिम बट गॉड हैड अ परफेक्ट टाइम फॉर इब्राहिम। परमेश्वर का टाइम इब्राहिम का एकदम परफेक्ट टाइम था, सही समय पर उसने दिया। आसपास के लोग समृद्ध हो रहे थे, आसपास के लोग ताकतवर हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, इब्राहिम जहां का था वहीं था। अक्सर हम भी सोचते हैं, अरे दुनिया के लोग इतना जो कि समृद्ध हो रहे हैं, इतने प्रॉस्परस हो रहे हैं, लेकिन प्रभु मैं वहीं हूं। प्रभु कहता है, बेटा मेरी प्रतिज्ञा को तुम्हारे पूरा करूंगा। गॉड टेस्ट आवर फेथ जस्ट लाइक इब्राहिम। काठी के ऊपर रखकर कहता है, अपने विश्वास का रखो, उसकी परीक्षा में लेना चाहूंगा। आज प्रभु जो कि मुझसे और आपसे वही कहता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर के वादे की गारंटी है। देयर इज अ गारंटी कि गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। उसके बारे में हम इब्रानियों की पुस्तक, उसका पढ़ा हुआ आज का वचन 6 अध्याय और उसके 16 और 17 में जो कि हम देखते हैं। मैं आपके लिए फिर से वो वचन पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पुस्तक, उसका अध्याय 6 और उसके 16 और 17 क्या लिखा हुआ है? मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और थी और साफ रीति से प्रकट करता रहा कि उनका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, क्योंकि ताकि दो ये बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा के सामने हम बलवंत हो जाएं। वर्स 16 और 17 क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने अपने वायदे की गारंटी दी है और वो उस वायदे को जो कि पूरा भी करता है। हम जानते हैं कि आज समाज में अनेक कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो अनेक सारे पेपर साइन करते हैं। जब आप आकर मकान के बारे में फाइनेंस करवाते हैं तो उसके लिए अनेक कागजात पर जो कि आप लोन पेपर्स पे जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और वो जो कि आपके और बैंक के बीच में जो कि एक वाचा होता है, कवेनेंट होता है। बॉन्ड पेपर पर जो हम लिख कर देते हैं कि हाँ जो है मैं जो कि इस पूरे ऋण को मैं चुकाऊंगा, अगर ना चुकाऊं तो आप मेरे कार को, मेरे प्रॉपर्टी को और जो कुछ भी मेरा है बैंक के जो कि लोन को या ऋण को चुकाने के लिए, आप उसे बेचकर जो है अपने पैसे वापस ले सकते हैं। एक गारंटी लिख कर देते हैं और हम जो कि एडवांस में साइन भी कर देते हैं सफेद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, यानी जो कि गवर्नमेंट के जो कागजात पर, स्टैम्प पेपर पर भी हम साइन कर देते हैं। लेकिन प्रभु यहां कहता है, प्रभु के जो कि वायदों पर हमें विश्वास नहीं है। प्रभु ने अपने बेटे को जो कि उसने दे दिया, सेंत मेंत में दिया था कि मैं और आप जो कि उस पर विश्वास कर सके। प्रभु अपने वचन से गारंटी देता है कि मैं एक एक वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। यीशु ने खुद कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा कहा हुआ एक भी वचन ना टलने वाली है, अटूट है, बना रहेगा। दूसरा कैसे जो कि वो गारंटी देता है? पहली बात मैंने बताया, वचन के द्वारा गारंटी देता है, उसकी आत्मा के द्वारा वो हमें गारंटी देता है। पौलुस कहता है उसने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर क्या किया है?
जमा कर दिया है, जमा पूंजी के रूप में निवेश किया है, ताकि वो आत्मा हमारी आत्मा से जो है बातें करती है। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, उस बात की और क्या गारंटी चाहिए कि जो कि प्रभु खुद स्वयं हमारे जीवन में जो कि वो बना हुआ है। मैं प्रियो, इस वचन में आगे हम जाएं, इब्रानियों के पुस्तक 4 बात को हम देखेंगे, वो है 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसीलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो हमारे सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कैसी आशा है? दृढ़ आशा है, मजबूत आशा है, लंगर के समान है, जो एकदम भीतर तक, अंदर तक जो कि वो अपनी पकड़ को लेता है। मैं प्रियो, यहां लिखा हुआ है परमेश्वर, जैसे मैंने आपको पिछले वचन में कहा, परमेश्वर ने गारंटी दिया है, अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा बयाना दिया है कि वो अपने वायदों को हमारे लिए वो पूरा करेगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया है और उस वायदे को वो पूरा भी करता है। और इस 18वीं आयत में देखते हैं, 18 से लेकर 20 तक हम देखते हैं, लिखा हुआ है वो एक ऐसा जो कि प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, अटूट प्रतिज्ञा है, वो बना रहता है। और लिखा हुआ है स्थिर है, हिलने वाला नहीं है, फ्लोट होने वाला, तैरने वाला जो कि आशा नहीं है, लेकिन दृढ़ है, मजबूत है, लंगर के समान है। हम सब जानते हैं कि लंगर क्या होता है, एंकर कहते हैं। क्यों होता है लंगर? उस बड़े जहाज को, इतने विशाल जहाज को छोटे से लंगर के द्वारा उसे पानी में छोड़ने के बाद उसे क्या करते हैं? उसे स्थिर करते हैं। लंगर नीचे जाता है उस महान शिप को, या जो है हम देखते हैं उस बोट को क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए। लेकिन हमारा लंगर जो कि ऊपर की ओर जाता है, वो जो कि क्या है? वो मेरी और आपकी आशा है, मैं और आपका विश्वास है जो प्रभु की ओर उठता है। हाँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। इस शिप का, इस बड़े जहाज का लंगर पानी के नीचे जाता है, लेकिन मेरा और आपका विश्वास स्वर्ग की ओर पहुंचता है। ईश्वर का परमेश्वर स्वयं सुनता है कि हाँ, जो मेरे बच्चे मुझ पर जो कि विश्वास रखते हैं। लंगर तभी मददगार होती है जब वो हमें दिखता नहीं है। द एंकर बिकम्स रियली हेल्पफुल when it is not seen by man, when it goes inside। तो विश्वास वही है, अनदेखी चीज पर जो कि हम आशा रखते हैं। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। थोमा कहता है हमें परमेश्वर को दिखाओ। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं प्रिय, आपने नहीं देखा परमेश्वर को, लेकिन आपने जो कि परमेश्वर के वचन में से देखा है, परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा है। तो मेरे विश्वास को और भी अंदर जाना है, मजबूत होना है। हो सकता है दुनिया जो कि इस लंगर को ना देखे, लेकिन परमेश्वर स्वयं देख रहा है कि आप अपने वचन में जड़ पकड़ते जा रहे हैं, उस लंगर के समान मजबूत होते जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। दुनिया को जो कि आपका लंगर नजर नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर की आंखों के सामने आपका लंगर नजर आएगा कि हाँ, that you have anchored your faith in the Lord। दूसरी बात जो कि लंगर किस बात में मदद करती है उस बड़े जहाज को? लंगर उस जहाज को भटकने नहीं देता। जहां जो कि उसे खड़ा किया जाता है वो वहीं रहता है, इधर उधर जो कि पानी में भटक के नहीं चले जाता है। कसकर जो है जहां रहना चाहिए वहीं पे है। मैं प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके प्रकार है। हमें अपने विश्वास में जो आशा प्रभु ने दिया है उसमें जो कि हमें क्या करना है? अटूट होना है। हमें तैरते नहीं रहना है, हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है जैसे आम लोग करते हैं। कभी आज यहाँ है तो कभी कल वहाँ है, कभी इस जगह में है तो कभी उस जो कि मंदिर में है, या उस गिरजाघर में है, या उस जो है कि मज़ार पर है। प्रभु जो कि कहता है कि मेरे वचन में बने रहो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमें जो कि दृढ़ता देता है, प्रभु हमें साहस देता है कि हम वचन में बने रहें। लंगर हम जानते हैं, अनुमान जैसे मैंने बताया नीचे की ओर जाती है, लेकिन लिखा हुआ है कि मेरा और आपका विश्वास ऊपर की ओर जो कि जाना चाहिए, परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। मुझे और आपको अपने विश्वास में मजबूत होना है। अब्राहम के बारे में देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि जो है मैं तुझे जो कि एक बेटा दूंगा, उसके द्वारा जो कि तेरी संतान जो कि बढ़ेगी। लेकिन वो 25 साल उसने इंतजार किया,
25 ईयर्स कि वो जो कि वादा उसके लिए पूरा, और फिर से बेटे को देख, मतलब अपने पोते को देखने के लिए कुल मिलाकर 62 साल और उसने इंतजार किया। इंतजार जो कि मसीह जीवन जो कि हम जानते हैं इंतजार का जीवन है। आज भी 2000 साल से हम सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है। अक्सर जो कि हम विश्वास में डावाडोल हो जाते हैं, तो पता नहीं सुनते आ रहे हैं ये सारा कोरोना हो गया है, ये जो कि महामारी हो रही है, वहाँ पे भूकंप हो रहा है, वहाँ पे वॉल्केनो है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे सुनामी आ गया, लेकिन प्रभु नहीं आया। प्रभु कहता है मेरे किए हुए प्रतिज्ञाओं पर अडिग रहो, बने रहो। तुम्हें जो कि अविश्वासी ना बनो परंतु विश्वासी बनो। यही जो है उसने चेलों से कहा था, अविश्वासी मत बनो परंतु विश्वासी बनो। उन्होंने लहरों को देखकर जो कि वह घबरा गए, उठते हुए जो कि लहरों को, तूफान को देखकर चेले घबरा गए। यीशु ने कहा शांत हो जाओ। उसने लहर को भी शांत किया, चेलों को भी शांत किया। आज प्रभु मुझसे और आपसे ही कह रहा है कि दुनिया को भी वो शांत करना चाहता है, दुनिया की परिस्थितियों को भी शांत करना चाहता है, मुझे और आपको भी शांत करता कहता है मेरे विश्वास में बने रहो। जो आशा जिसके ऊपर जो कि तुमने आस लगा कर रखा है उसमें बने रहो। तुम्हें जो कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो है हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। अगर घर में कोई बीमार हुआ तो हम हिम्मत हार जाते हैं, कुछ चूंकि पैसों की तंगी हुई तो हम हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अपने जीवन में आगे विकसित करते हुए नहीं देखते हैं या सोचते प्रभु पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों के बारे में, हम हिम्मत हार जाते हैं। हर एक जो कि स्टेप में हम जो कि हिम्मत हारते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में जो कि अगर हम देखें, इब्राहिम एक ऐसा जो कि इंसान के बारे में हम देखते हैं, उसे जो कि विश्वासियों का पिता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी आशा बनी रही। वो जो कि डगमगाने वाला विश्वासी नहीं था, वो भटकने वाला विश्वासी नहीं था, कमजोर विश्वासी नहीं था, लेकिन प्रभु के वचन को सुन सुनकर अपने विश्वास में पक्का हो गया था। कान नहीं पक गए थे लेकिन हृदय पक्का हो गया था। हमारे कान क्या हो जाते हैं? पक जाते सुन सुनकर, अरे नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने जो वायदा किया है, मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। मनुष्य झूठ बोलता है, मनुष्य मुकर जाता है, मनुष्य अपने प्रतिज्ञा से जो कि वो दूर हो जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तो परमेश्वर हूं, मैंने जो कहा है उसे जो कि मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, इब्राहिम ने एक ऐसा लंगर डाला जो हमेशा के लिए बना रहा। मेरा और आपका लंगर या मेरा और आपका जड़ कहाँ है? पहले हफ्ते में मैंने आपको बताया परमेश्वर के वचन में हमें जड़ पकड़ना है। पिछले हफ्ते आपने प्रभु के दास के द्वारा सुना कि हमें विश्वास में जड़ पकड़ना है। आज यहां पे देख रहे हैं हमारी आशा मजबूत होनी है। आशा क्या है? परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसी आशा पर जो कि हम बने हुए हैं। आसानी के साथ कहते हैं दुनिया जो है प्रतिज्ञाओं पर टिका हुआ है। द वर्ल्ड रेस्ट ऑन द प्रोमिसेस बट वेरी सून दोस प्रोमिसेस आर गॉन। एकदम जो कि हम जानते हैं कि सारे वायदे या प्रतिज्ञा गायब हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा सच्चा है। क्या वो आशा आपके अंदर है? क्या आज आप आशाहीन हैं? जो आप जो कि आशा से भरे हुए हैं। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं? नकारात्मक सोच रखते हैं या सकारात्मक सोच रखते हैं? प्रभु आपको बुलाता है। इब्राहिम के समान वो कहता है कि मुझे और आपको विश्वास में जो कि धैर्य होना है, विश्वास में मजबूत होना है। पवित्र आत्मा के सील को, पवित्र आत्मा के प्रतिज्ञा को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। तभी मैं और आप जो है प्रभु में जो कि दृढ़ हो सकते हैं। मैं प्रियो, आज वचन खत्म करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अब्राहम ने विश्वास किया, जड़ पकड़ा, उसकी एक आशा थी कि परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर पूरा करेगा, चाहे लंबे समय तक उसको इंतजार करना पड़ा। 87 ईयर्स, मेरा और आपका उम्र भी इतना नहीं होगा, 87 साल, लेकिन इंतजार किया। वो जानता था जिसने वायदा किया है वो पूरा करेगा। उसे एक आशा थी, उस आशा का मिराज था कि प्रभु मेरे लिए वो पूरा करेगा। क्या आप विश्वास करते? मैं नहीं जानता कि आप किस परिस्थिति में है, किन प्रार्थनाओं को आपने प्रभु में रखा है, किन बातों के लिए आप आंसू बहा रहे हैं, किन बातों के लिए आप घुटनों पर आकर प्रभु से मांग रहे हैं। आशाहीन ना बने। अपने जो आपका जो निशान है, जो आपका लक्ष्य है, उससे आप चूक ना जाए। प्रभु में बने रहें, विश्वास में अडिग रहें, विश्वास में सुदृढ़ हो जाए। लिखा हुआ है, उस वचन को आखिरी बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा।
वो है इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 के 18 में, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि इस आशा को जो हमारे सामने रखी हुई है उसे प्राप्त करे। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। ये आशा दृढ़ है, ना भटकने वाली आशा नहीं है, ये भ्रमित करने वाली आशा नहीं है, परंतु परमेश्वर का सच्चा जो कि कहा हुआ जो कि वचन है, वायदा है, उस आशा में बने रहे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इब्राहिम के जीवन के लिए, दानियल के जीवन के लिए, पौलुस के जीवन के लिए प्रभु, जिन्होंने वचन को केवल सुना नहीं, लिखा और प्रभु ये जाहिर कर दिया कि परमेश्वर अपने वचन को जरूर पूरा करता है। प्रभु आज हमें भी वो आशा जगा, हमें भी प्रभु जी वो विश्वास दे कि हम जड़ पकड़ते जाएं वचन में, विश्वास में, और हमारी आशा बनी रहे जब तक आप ना आए। प्रभु जी हम मजबूती के साथ आप में बने रहे, हमारी प्रार्थना है। प्रभु जो भी भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, अनेक विषयों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है 5 साल से 10 साल से प्रभु अपने बालक के लिए, बच्चे के लिए, या प्रभु जी अपने एक अच्छे जॉब के लिए, या किसी भी बात के लिए प्रभु जी आशा लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज प्रभु जी वो आशा उनके लिए पूरा हो जाए। लॉर्ड, let the promises come to be fulfilled in their life. Let it have a great anchor. Lord, let it have that anchoring in their life. That's what we pray. प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना को सुन, उनके विश्वास को मजबूत कर, अपनी आशीष दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो छाप, जो मोहर आपने हम पर लगाया है प्रभु जी, उस आशा के मिरास में, उस मिरास के प्रभु हम वारिस बने और हम भटकने वाले ना बने। प्रभु जी हम कोलाहल में अपनी ज़िंदगी को ना बिताएं, लेकिन इस दुनिया के शोर में, दुनिया के प्रभु जी इस दौड़ में हम विश्वास के साथ दौड़ें, आशा रहित ना रहें लेकिन आशा भरित हो जाएं। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे, आमीन। मैं प्रिय प्रभु आप सबको आशीष दे इन सब वचनों के द्वारा। मैं चाहूँगा कि आप एक और बार इस वचन को ज़रूर पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु केवल जो कि वचन में नहीं, केवल विश्वास में नहीं, लेकिन आने वाले इस आशा में मुझे मजबूत कर। मुझे अगर रुकना भी पड़े तो जो कि मेरी आशा जाती ना रहे, मेरी आशा जो कि आप पर हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं चाहूँगा कि जो कि आने वाला हफ्ता जो है हम इसी आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकें। आमीन।